गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। बाजार दर्शन इस चैप्टर के अगले पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। हमेशा की तरह आधे पैराग्राफ में आधे वीडियो में हम लोग इसके आशय को समझेंगे और वीडियो के आधे भाग में उसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेखक ये कहता है कि लोक वैभव की जो व्यंग शक्ति है वो उस चूरन वाले अकिंचन मनुष्य के आगे चूर होकर रह जाती है, बुरी तरह से हार जाती है। अब उसके उस बल को क्या नाम दिया जाए? यह निश्चय ही उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। अर्थात संसारी वैभव का फलना फूलना मतलब जब मनुष्य की इच्छा, तृष्णा, कामना भोग विलास में होती है तो ये बल उसे नहीं प्राप्त होता। वह कुछ अपर जाति का तत्व है जो लोग स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअल मतलब कि आध्यात्मिक आत्मिक, धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक बल उसको कहा जाता है। लेखक कहता है कि उसके में ऐसी योग्यता नहीं है कि वो उन शब्दों के अंतर को समझ सके और उसको वर्णन कर सके। प्रतिपादन करना मतलब वर्णन करना। उसे शब्दों से कोई सरोकार भी नहीं है। सरोकार मतलब उसे शब्दों के अर्थ में कोई खास रुचि भी नहीं है और उससे मतलब भी नहीं है। वो कोई विद्वान नहीं है जो शब्दों के और उसके अर्थ पर टिका रहे। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा मतलब सब कुछ संग्रह करने की इच्छा है, प्रबल कामना है, वहाँ उस बल का बीज नहीं होता। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो ये कहना उचित होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति निर्बल हो जाता है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है और यही उसकी अबलता है। यानी वहाँ वो जब व्यक्ति धन की तरफ झुकने जाता है, सांसारिक वस्तुओं में संपदा ढूंढने लगता है, तो तब वो निर्बल हो जाता है। वह मनुष्य पर धन की कामना करने लगता है और ऐसे मनुष्य के ऊपर जो धन का बल है वो बढ़ जाता है और ये धन की विजय हो जाती है, मनुष्य की विजय नहीं होती। इसी प्रकार चेतन पर जड़ की विजय के रूप में ये प्रतीक अर्थ प्रकट होता है। क्योंकि मनुष्य यदि इतना भी ना सोचे कि उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है और बिना सोचे समझे फंसता चला जाए, तो ये वास्तव में धन की जीत है, मनुष्य के विवेक की नहीं। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं, लेखक ने स्पिरिचुअल, आत्मिक, धार्मिक और नैतिक आदि शब्दों को पर्यायवाची के रूप में क्यों प्रयुक्त किया है? लेखक ने स्पिरिचुअल, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक आदि शब्दों को इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि इन शब्दों में सूक्ष्म अंतर को जानने के चक्कर में वो नहीं पढ़ना चाहता। यद्यपि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन इनमें बहुत सूक्ष्म अंतर है, इनके अर्थ में थोड़ा थोड़ा अंतर है और लेखक इस अंतर के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। किंतु ये सब आंतरिक और मानसिक गुण है, ये सांसारिक आकर्षणों के विलोम हैं जिनके अंदर आध्यात्मिक, आत्मिक, धार्मिक और नैतिक बल होता है। वे सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण में नहीं पड़ते। लेखक के अनुसार कौन मनुष्य
सबल होता है और कौन निर्बल होता है। लेखक के अनुसार तृष्णा में फंसा हुआ व्यक्ति निर्बल होता है तथा सांसारिक आकर्षणों से मुक्त व्यक्ति सबल होता है। लेखक ने मनुष्य की अबलता किस बात में मानी है और कैसे? वैभव की चाह रखने वाला व्यक्ति लेखक के अनुसार अबल है। यह मनुष्य की नहीं बल्कि धन की जीत होती है और चेतन पर जड़ की जीत होती है। तो इसका मुख्य संदेश जो गद्यांश का है कि मनुष्य को इस सांसारिक संपदाओं का उपभोग तो करना चाहिए, लेकिन उनका दास नहीं बनना चाहिए। यदि मनुष्य इन भोग विलास की वस्तुओं का दास बन जाता है तो उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है और संतुष्टि उससे कोसों दूर भागती है। अतः मनुष्य को उपभोग हर चीज का करना चाहिए, गुलाम किसी का नहीं बनना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।